सभी को नमस्कार। आज 3 फरवरी 2026 कुछ न्यूज़ अपडेट्स के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ इस समय की यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाई थी उसको घटाकर 18% कर दिया है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ 1 घंटे की बातचीत हुई। उस बातचीत के अंदर यूएस और इंडिया की ट्रेड डील्स एक क्लोजर स्टेज पे जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया इन रिटर्न रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से प्रॉमिस किया है। और चाइना की ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ते दिख इंडिया और यूएस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्लोज होते दिख रहा है। देखिए, इंडिया अलाय रहा है, परंतु इस समय डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन भी बड़ा प्रिकरियस फेज से गुजर रहा है। इप्स्टेन फाइल में उनकी फोटोज आई है। इप्स्टेन एक चाइल्ड ट्रैफिकर है, छोटे बच्चों की रेप करवाता था, वो इस प्रकार का अभियोग है उनके खिलाफ। और वो जो फाइल्स अभी एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएस के तरफ से रिलीज हुआ है, उस रिलीज में उनकी भी फोटोज इप्स्टेन के साथ दिखी गई है। तो वो भी एक प्रिकरियस सिचुएशन में है। उस समय भारत के साथ ये ट्रेड डील क्लोजर करना, भारत की टैरिफ्स को 18% तक ले आना एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर दिखाता है रिलेशन में। परंतु अभी भी मोदी जी को और पूरी जो हमारी स्ट्रैटेजिक टीम है एमईए के तरफ से जो हैंडल करता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना और जानना कि ये एक शुरुआती टाइम का खेल हो सकता है। आगे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ग्लोबल इकोनॉमी डिस्पाइट इंडिया यूएस डील वर्ल्ड में एंग्जाइटी बनी हुई है। जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेके वरीड हैं। चाइना +1 स्ट्रैटेजी को चलाते हुए, मतलब जो इन्वेस्टमेंट चाइना से मूव अवे कर रहे थे पिछले कुछ वर्ष से, ये मूवमेंट रुकते हुए दिख रहा है। और जो बिग मनी है वो मोर कशिश है इंडिया के ऊपर। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होते हुए भी इंडिया में बड़े रकम की इन्वेस्टमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। कल राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को खूब लताड़ा पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने चाइना को किस तरीके से हैंडल किया गया है उसके ऊपर बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। जो आर्मी चीफ थे उनकी जो किताब आई है, उस किताब के अनुसार ये बहुत क्लियर है कि चाइना जब इनकर्शन हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उनको ऑर्डर किया था कि आप जो आपको उचित लगे आप उसको करिए। उस चीज़ को, उस कमेंट को पार्लियामेंट में राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने सबके सामने प्रस्तुत किया, जो इस समय सरकार को एक विपज्जनक स्थिति पर बैठा दिया है। दिल्ली एक लीगल कंट्रोवर्सी अनफोल्ड हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट और अपोलो हॉस्पिटल केस अभी कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्यूज किया है कि उन्होंने पोर पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है और एन ऑक्शन ऑफ हॉस्पिटल लैंड हैज़ बिन रिकमेंडेड। ये जो हेल्थ केयर को लेके सवालें चल रही हैं, क्या गरीब को भी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री हेल्थ केयर मिलने की संभावना है कि नहीं, उस पर सवाल निशान बना हुआ है। पब्लिक ऑनेस्ट छत्तीसगढ़ की एक गांव में वायलेंस हुआ है, घर गिरा दिया गया है, पुलिसमैन इसमें इंजर्ड हुए हैं। दिल्ली में डिमोल्यूशन चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी के बाद भी डिमोल्यूशन चल रही है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोटेस्टर्स एंड एक्टिविस्ट स्पीकिंग आउट अगेंस्ट स्टेट एक्शन। जो प्रोटेस्टर एक्टिविस्ट हैं लगातार कोर्ट में, इंटरनेशनल फोरम में इस बात को रख रहे हैं कि पुलिस के तरफ से जिस तरीके की एक्शन हो रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है उनकी टॉप प्रायोरिटी ग्रोथ रहेगा। द गवर्नमेंट वांट्स टू डाइवर्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयूज, और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन ख़त्म करते हुए दिख रहा है। ये एक तरीके से आज की न्यूज़ थे। मैं एक बार फिर से आपको कुछ और न्यूज़ है तो एक बार ध्यान करा देता हूँ। ईरान ने ईयू एम्बेसडर को उनको बुलाया है, प्रोटेस्ट किया है। जो रिवोल्यूशनरी गार्ड को ईयू ने एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में नामित किया है, उसका विरोध करते हुए उन्होंने जो है उनको बुलाया है।
68th Grammy Award saw Bad Bunny win Album of the Year and Dalai Lama win his first Grammy। ये आपके आज की एक तरीके से न्यूज़ अपडेट्स हैं। न्यूज़ अपडेट्स आगे देखने के लिए आप जुड़े रहें।